प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, सच्ची लगन अगर किसी व्यक्ति को लग जाए तो वह अपना सर्वस्व उसी दिशा में झोंक देता है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे ही शख्स से जिनको सच्ची लगन लगी थी भक्ति, सेवा और पाठ करने की। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवा शहर पंजाब के रहने वाले बलवंत राय जी की, जो संत गरीबदास जी के पंथ से जुड़े हुए थे। बलवंत राय जी इस भक्ति पर इतने आरूढ़ थे कि वे अपना ज्यादातर समय संत गरीबदास जी के मूल गांव छुड़ानी में बिताते थे। साथ ही शिव जी और विष्णु जी की पूजा भी करते थे। पेशे से अध्यापक होने के बावजूद इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी इन्हें मानसिक शांति नहीं मिल पा रही थी। वो पीस ऑफ माइंड की तलाश में थे। इनकी वो तलाश संपूर्ण हुई जब इन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में पता चला। जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, वैसे ही उनके मन का भटकाव दूर हो गया और इन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया और इनके गुरुदेव जी की असीम कृपा से अनेकों चमत्कार हुए। तो आइए सुनते हैं बलवंत राय जी की अनोखी भक्ति सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलवंत राय जी। बलवंत जी कहाँ से आए आप? गांव चूड़पर, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब से। सर आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मई 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं गरीबदास महाराज जी के पंथ में, संत भूरी वाले हैं, वेदांत आचार्य चेतनानंद जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा ली थी मैंने 99 में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज भी गरीबदासी पंथ से हैं, वो भी गरीबदास जी महाराज के बारे में ही बताते हैं। तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, जबकि आप पहले ही गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे? सर ये थोड़ी विस्तार में मैं बताना चाहूँगा इस बात को लेकर कि हम वहीं आश्रम में रहते थे और गरीबदास जी की जो वाणी है, उनका जो सदग्रंथ साहिब है, उनका हम पाठ किया करते थे। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, ये हमारी रूटीन थी। मतलब ये सालों से हम कर रहे थे, बचपन से, मतलब 3 पीढ़ी से, मतलब वही साधना हम कर रहे थे, गरीबदास जी की वाणी का पाठ करते थे। और जो मंत्र का हम जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका भी घंटों घंटों हम कोशिश करते थे जाप करने की। जब और छुड़ानी भी हम बार बार जाते थे, मतलब साल में 2 बार तो छुड़ानी में मेला होता तो हम वहाँ जाया करते थे। तो एक बार हम ऐसे छुड़ानी गए हुए थे तो वहाँ किसी दोस्त ने बताया भी एक संत रामपाल जी महाराज का एक पंपलेट उन्होंने पढ़ा, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें ये वाणी आया करती कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो हम इस वाणी को पढ़ते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था इस वाणी के बारे में, इस सवाल का क्या जवाब है, क्योंकि ये कभी सवाल आया ही नहीं मन में। हम गरीबदास जी के पंथ में थे, पर विष्णु भगवान का हम मंत्र जाप करते थे और शंकर भगवान की साधना करते थे। शिवलिंग था, उसके ऊपर जल चढ़ाते थे। तो एक बार किसी ने कहा कि जिस संत की आप बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की, उनका जो सत्संग है वो जी जागरण टीवी पर आता है। तो हमने वो सत्संग सुनना शुरू किया। हम जब वो सत्संग को सुना तो एकदम से अचंभा हुआ जब उन्होंने कहा कि कबीर साहब परमात्मा है, कबीर साहब भगवान है। इससे पहले हम क्या कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को भगवान मानते थे, शंकर को भगवान मानते थे, कबीर साहब को एक सदगुरु मानते थे कि वो एक संत हैं, सदगुरु हैं। पर जब उन्होंने ऐसा कहा कि कबीर साहब भगवान है, तो हमें इतनी हैरानी हुई इस बात की, जिस भगवान की सारी दुनिया खोज कर रही है, उस भगवान की हम रोज वाणी पढ़ते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनका जो है हम भोग में करते हैं, सारा कुछ संध्या आरती करते हैं, और हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि ये कबीर साहब भगवान है। तो इस कारण से हमें जो हमारी वो साधना थी, तो हमने सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी जो बातें बताते थे उन्हें नोट किया सारा, उनके सत्संग की रिकॉर्डिंग ली, इंटरनेट से सत्संग डाउनलोड किए, उसके बाद सुनना शुरू किया। और जब हम पाठ करते थे तो गरीबदास जी की वाणी से मिलाना शुरू किया। हम पाठ करते थे, ग्रंथ साहिब के नीचे एक डायरी रखी, उसमें सारा नोट करते गए, जो संत रामपाल जी बातें बताते हैं क्या वो बातें गरीबदास जी की वाणी में हैं। तो एज इट इज़ वो बातें सारी की सारी
उस वाणी में हमने पाई। और जो हम क्रिया कर रहे थे इससे पहले, जो हमारी साधना थी, वो बिल्कुल भी उस वाणी से मेल नहीं खा रही थी। जैसे हम हरिद्वार जाते थे, गंगा स्नान करते थे और परमात्मा वाणी में कहते थे कि पर भी लेन जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और हम वही परबियाँ लेने जाते थे, वहाँ पे महाकुंभ कुंभ नहाने जाते थे और ये मूर्ति की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। ये सारा उसमें मना कर रखा था। और बार बार गरीबदास जी वाणी में भेद देते थे कि कोई वास्तविक मंत्र है, एक निज नाम है, वो खास नाम है, उस नाम की हमें जानकारी नहीं थी। हम वही मंत्र जाप कर रहे थे जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था। तो जब हमने ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से मिलाया तो एकदम से झटका लगा। तो जैसे हमारी दिनचर्या क्या थी, हम वहीं आश्रम में ही रहते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाते थे और वापस आश्रम में आ जाते थे। तो इसके पीछे मान बढ़ाई भी बहुत थी हमारे साथ कि हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं इतने साल से। पारिवारिक समस्याएं भी ऐसी थी कि कई पीढ़ी से चल रहे हैं, उस मतलब समाज में से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। पर परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने, कि ये ज्ञान हमें समझ में आ गया और ये बात मन में बैठी कि इस चौधर का हम क्या करेंगे कल को। मतलब जैसे गरीबदास जी वाणी में कहते थे कि कुकर शुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला, कल को जानवर बनेंगे, पशु बनेंगे, तो ये हमारी मान बढ़ाई, ये साधना नकली जो हम करें किस काम आएगी। तो इसके कारण हमने वो साधना त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना। बरवाड़ा आश्रम में जब हम गए, जब गुरुजी ने प्रथम मंत्र दिया, संत रामपाल जी महाराज ने प्रथम नाम जब दिया, तो इतना मतलब दिमाग में खटका कि हमने हजारों बार लाखों बार गरीबदास जी की वाणी में ये मंत्र पढ़े थे और हमें ही ज्ञान नहीं हो सका कि ये वो वास्तविक मंत्र है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, ना जो थो था बस छड़े किसाना। गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता और वो वास्तविक संत, वो सदगुरु हमें मिले नहीं थे। बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है एक मनुष्य के लिए, गुरु आपने पहले बना ही रखा था। तो सवाल ये है कि पहले ही जब आपने गुरु बना रखा था, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो दोनों संतों की भक्ति विधि में आपको क्या अंतर लगा और किस संत की साधना करने से आपको क्या लाभ मिला? जो हम साधना करते थे तो हमारा आधार गरीबदास जी की वाणी थी। जो हमारा आधार था, मेन था, वो ग्रंथ साहिब गरीबदास जी का था। और जब हम अपनी भक्ति विधि को उनके साथ मिलाते हैं, जैसे हमारे जो मंत्र हैं, तो अगर गरीबदास जी ने इतनी वाणी लिखी है, इतना बड़ा ग्रंथ साहिब उन्होंने लिखा है, तो क्या ये 5 अक्षर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो वो उसमें लिख सकते थे। तो हमने मिलाया। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये फैसला ले लिया भाई आज इनको छोड़ दो वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं। मतलब 8-9 महीने तक हमने उसका खोज किया पूरा। उसमें जब देखा, मिला के देखा, तो कहीं भी ये मंत्र नहीं पाए। और जो साधना गरीबदास जी बताते थे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का जो बताते थे, इन सतलोक का जो वर्णन बताते थे, वो हमने इतने सालों में, मतलब 12 साल तक हमने वो पुरानी साधना की। तो 12 साल में हमें कभी उस ज्ञान की, जैसे कहते हैं, छींट भी नहीं लग सकी। हमें पता ही नहीं चल सका कि ऐसा भी कोई ज्ञान है। तो जब ये सत्संग सुना, उसके बाद वो भेद खुला, वो सारी की सारी वाणी खुल के सामने आ गई कि गरीबदास जी क्या कहना चाहते हैं, कि कौन से वो वास्तविक मंत्र हैं जिनकी वो बात करते हैं। बलवंत जी, क्या करते हैं आप? अध्यापक हूँ जी, मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और निसंदेह ही आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत सोच समझ कर अपना गुरु धारण किया है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई भी साधक होता है, वो भक्ति करता है और वो कोई गुरु बनाता है, तो उसका उद्देश्य ये भी होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें एक वाणी आती थी। गरीबदास जी कहते थे कि सुख के सागर राम है, दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से तरया ना कोई। हम पढ़ते थे उस वाणी को, पर कभी हमारे जीवन में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर दुख ऐसे कैसे रहते थे। हम भक्ति करते थे, जबकि गरीबदास जी कहते कि सुख के सागर राम है, दुख मोचन होई। अगर हमारे पास वो राम होते, वो जिस साधना से वो दुख दूर होते हैं, अगर वो साधना हमारे पास होती तो हमारे दुख दूर होने चाहिए थे। बचपन से ही मतलब इतना ज़्यादा हमारे परिवार में क्लेश रहता था, कलह रहती थी, जिसके कारण मेंटली डिस्टर्बेंस रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं परेशान रहता था और कई बार ऐसा भी था कि आत्महत्या तक का भी विचार मन में आता था। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो चीज़ चेंज आई लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा थी जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। हर शिक्षित व्यक्ति है जो वो इस बात की खोज करता है कि मानसिक शांति होनी चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर जो भी आदमी चलता है, वो सबसे पहले उसकी यही खोज होती है, पीस ऑफ माइंड, कि हमें आत्मिक और मानसिक रूप से शांति होनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मन की जो भटकना थी वो समाप्त होगी। पहले हम
कहीं जाते थे भगवान की खोज में कि वो शांति मिले, हम मानसिक रूप से हमें शांति मिल सके। तो वो शांति जो वास्तविक थी वो सत्य साधना से होनी थी, और वो सत्य साधना संत रामपाल जी के पास थी। तो जब हमने ये नाम लिया तो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, ये मानसिक रूप से शांति होगी, मन की भटकना खत्म होगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरया, कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो मानसिक शांति सबसे पहली चीज़ थी। और फाइनेंशियल जो कंडीशन थी हमारी, जो हमारे जानकार हैं, जानने वाले सारे जानते हैं कि फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज़्यादा सुधर गई। और उसके साथ साथ जैसे शरीर में होते हैं रोग, जैसे एक वाणी है उसमें कहा कि दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर हैं। वो असली जो वैद्य हैं, जो असली डॉक्टर हैं, वो कबीर साहब हैं, और वही अपने संत के माध्यम से लाभ देते हैं। तो हमारी माता जी हैं, उनको जो है उनका खून इतना कम हो गया था, मतलब 5 पॉइंट समथिंग था। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनको जो है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, अगर ब्लड नहीं चढ़ाओगे तो इनकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हमारी माता जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, और उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया, हमने डॉक्टर को बोला, टेस्ट कराने गए और रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए, हमने बोला जी ऐसे ऐसे बोला था, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर हंस के कहने लगा, भाई आप में कितना खून है, उससे ज़्यादा तो आपकी माता जी में है। वो 12 पॉइंट समथिंग हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और सर ऐसा ही है कि हमारी शादी के कई साल बाद तक हमारे बच्चा नहीं था, तो उसको लेकर थोड़ा मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी। तो हमें ऐसा नहीं था, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान था, पर मेरी वाइफ को कभी कभी इस बात की चिंता होती थी। तो हमने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनका जो ब्लड ग्रुप है मेरी वाइफ का वो नेगेटिव था और मेरा पॉजिटिव था। तो अगर वो कहते बच्चा होगा तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, इसमें उनको मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है, कोई ना कोई समस्या आएगी। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उन्होंने दया करी, और शादी के 4 साल बाद एक बेटा हुआ, और बिल्कुल तंदुरुस्त है, अभी 1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। ऐसे ही एक बार मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, तो मैं कहीं गया हुआ था, मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि बेटे की जो हालत है काफ़ी ख़राब होगी, उसके सारे शरीर के ऊपर दाने दाने से हो गए और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो छोटा बच्चा था, तो उसने देखा जब उसकी हालत को, तो वो घबरा गई काफ़ी ज़्यादा। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले ऐसे ऐसे बेटा बीमार हो गया और आप इतनी देर से आए नहीं हो, इसको दवाई दिलानी थी। तो मैंने मन में विचार किया कि संत रामपाल जी महाराज, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं, आपने इतने कैंसर तक के रोग को ठीक कर सकते हैं, तो ये छोटी सी आपके लिए क्या बात है। तो ऐसे मैं विचार करता करता बाइक पे आ रहा था, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा बेटा आराम से सोया हुआ है, वाइफ अपना काम कर रही है। मैंने उससे पूछा भी तुम कह रहे तो बीमार है, तो वो एकदम से हैरान सी हो गई। उसने बोला हाँ बीमार तो था, पर अब पता नहीं ठीक है। मैंने उसका सारा कपड़े उतार के देखे, कोई उसके ऊपर निशान नहीं था, कोई ऐसे दाने नहीं थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसको ठीक कर दिया। और ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको बार बार उल्टी हो रही थी, उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब थी। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले मैं बीमार हूँ तो आप घर पे आओ। तो आ रहा था, जब मैं घर पहुँचा तो संत रामपाल जी महाराज की जो है अमृत जल की एक बोतल होती है छोटी सी, तो उसमें से उसने 2-4 घूंट पिए। जब मैं घर पहुंचा तो वो एकदम से ठीक थी। उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सर अगर यदि ये कहा जाए कि सभी बाबा एक जैसे होते हैं, तो आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्य बाबाओं की तरह नहीं है? सब बाबा एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जैसे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से निर्णय होता है। संत और असंत की जो पहचान है वो उनके भेष से, उनके बोलने चालने के ढंग से नहीं होती। संत जैसे शेर की पहचान उसकी गर्जना से होती है, ऐसे ही संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अगर आप बाकी बाबाओं और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की तुलना करके देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। सर देखिए, आप एक टीचर हैं, और अगर आप बच्चों को ये समझाएं कि सही गुरु कौन है, नकली गुरु कौन है, आप बच्चों को कौन सी वो बातें बताएंगे कि इस तरह से वो सही और गलत धर्मगुरु की पहचान कर सकते हैं? क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि लाखों धर्मगुरु हैं और हर रोज़ एक नए बाबा का पर्दाफाश होते हुए हम टीवी चैनल के ऊपर देखते हैं। तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे कि वो इस बात का निर्णय करें कि कौन सही और कौन गलत है? आज जो सबसे बड़ी चीज़ है वो शिक्षा है।
आज का जो समय है उसमें जो शिक्षा है ये सबसे बड़ी चीज़ है। वही शिक्षा है वो संत को पहचानने का आधार बन रही है। जैसे हमने इनको पहचाना संत रामपाल जी महाराज को, अगर हम शिक्षित ना होते तो हम उन सदग्रंथों के साथ इनके ज्ञान का मिलान नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, उनके ज्ञान का सदग्रंथों के साथ मिलान किया। जो पहले संत थे जिनसे हम जुड़ते थे उनके ज्ञान का भी हमने मिलान किया। अब जब हम मिला के देखेंगे तो जो असली और नकली का फर्क सामने आ जाता है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं है, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान को सुनिए। अगर आपको कोई भगत मिलता है जो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत उनकी पुस्तकें हैं वो आपको देता है, उन पुस्तकों को पढ़िए और उन्हें शास्त्रों के साथ मिलान करके देखिए, तो आपको जो है वास्तविक भक्ति का और परमात्मा के मार्ग का ज्ञान होगा। यही हमारी प्रार्थना है। सर, धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। क्या बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड सतलोक देखकर वापस आए। वहां के सुख को देखकर फिर यहाँ के सुख से परिचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई हैं परमेश्वर, ये सच साधना है। पहले धर्मदास जी हिंदू धर्म के अंदर जन्म होने के कारण हमारी तरह इन भ्रमित गुरुओं के आधार से मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, ये सब क्रियाएं कर रहे थे। फिर तत्व ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि ये यूजलेस है, आन उपासना है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि तीर्थ व्रत में नहीं करूं और ना मंदिर पूजा हो और मनसा वाचा कर्म ना मोय और न दूजा हो। कि परमात्मा आपके अतिरिक्त, आपके बताए गए भक्ति मार्ग के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा यानी 3 वचन से भी मैं कभी भी अन्य साधना नहीं करूंगा। फिर बताते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि और बैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग की प्राप्ति भी दाता मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य नाश करके पुनः फिर पृथ्वी पर आते हैं कष्ट भोगने के लिए, अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर के लोकों में, वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुल्लू मनाली शिमला साइड में चले जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं 2 महीने के लिए, महीने के लिए। वहाँ होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराए पर। सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है, वहाँ उनका फील्ड नहीं है, वो वहाँ इनकम नहीं कर सकते, केवल खर्च ही कर सकते हैं और बैठकर अपनी पूंजी का वो प्रयोग कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं और वहाँ के जो वातावरण का वो कुछ समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपनी पूंजी से। और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है, खत्म हो जाती है, अपने आप वहाँ से चलने के लिए विवश हो जाते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में आकर के फिर वो सारा वर्ष 10-11 महीने फिर से प्रयत्नशील रहते हैं। धन बचा तो वो बकवादों के लिए तो वहाँ जा पाएंगे पुनः वो शिमला में अगले महीने, और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है, तो वो भी गई सुधाएं। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि आप जी जो धर्म करते हैं
और ये अन्य साधनाएं जो करते हो अन्य देवताओं की, ये केवल आपको स्वर्ग प्राप्ति तक करा देंगे और आप स्वर्ग में अपने पुनों को, जैसे शिमला और कुल्लू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना भौतिक धन नाश करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक धन नाश होता है। और वहाँ के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आपसे चार्जिंग लेते हैं आपके पुनों से और वहाँ का किराया लेते हैं, तब आपको वहाँ की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं और अपनी पूंजी अपने पुण्य को नाश करके समाप्त करके प्राणी पुनः फिर यहीं पृथ्वीलोक पर गधे कुत्ते सुअर की योनि में भटक रहा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं तुमसे ना मांग हूं, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, ये यूजलेस हैं, ये स्थायी सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। देखो, हम यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे हैं, और पता नहीं के सोचा फिर उसके बारे में यूं कर दूं यूं कर दूं। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता, वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्होंने सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्मा, यह भूल लगी हुई है आपके, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे। आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे, यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आप रोज बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचावेगा, जंजाल से बचावेगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा। अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए, उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्मा, राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है, तो उसको पूरा ही करें। ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यही लेटा हूँ। तो डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि
युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं। अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं। इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होवे। अभी तक जितो भी साधना पृथ्वी पर कोई कर रहा है, किस ब्रह्मांड में कर रहा है, उसकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से उसे कोई लाभ भी हो रहा है तो उसकी पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से लाभ हो रहा है। भविष्य का भक्ति क्रम उसको नहीं प्राप्त हो रहा। तो अब आपने ये यथार्थ भक्ति मार्ग का पौधा बीजा है आम का, और पहले हमने बबूल बो रखी थी, तो अब आम का पौधा बीजा है। तो पौधा बीजने के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और उसमें उसको समय देते हैं। धीरे मालूम होता है कि ये आम का पौधा है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर देखना फल कैसे लदपद को हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये सत्य नाम रूपी आम का जो पेड़ आपने बोया है पौधा, इसको पेड़ बढ़ने दो, जल्दी ना करना, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा। माली माने बुद्धिमान व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है, सैकड़ों घड़े पानी डालता ही रहता है वो प्रतिदिन। तो ये 2-4 वर्ष के अंदर वो उसमें सैकड़ों घड़ा पानी डाल देता है और फल फिर भी नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन वो परिचित व्यक्ति है उसका, वो हिम्मत नहीं हारता, उसको विश्वास है कि इसको फल लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इस भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले ज्ञान पूरा हो। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा, और आप केवल इसीलिए यहाँ आ जाते हो कि देखिए फलाने भक्त को इतना लाभ मिल गया है, और आपको भी मिल गया लाभ आते ही, 1 मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, और चौथा ना मिला आपको लाभ, जो देना आवश्यक नहीं होगा भगवान को, भगवान के लिए। तो वो जिसको ज्ञान संपूर्ण नहीं है, तो उस चौथी बार लाभ ना होने से ही वो विमुख हो जाएगा, और तो कहीं मिलना ही नहीं, फिर यहाँ से और खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए। हृदय के अंदर कसक नहीं बनी कि सचमुच ये ज्ञान यही है, पृथ्वी पर भगवान है तो यही है, और समाधान है तो यही है, और हमें लाभ नहीं हो रहा तो कोई रजा है दाता की, कभी तो सुनेंगे। उसके लिए क्या बताया भगवान ने, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। उसके लिए तरीका बताया है कि जो भक्ति दे रखे इसको करते ही रहना, और कभी तो दीन दयाल के कानों में भनक पड़ेगी, कभी सुनेगा गरीबों की, अवश्य सुनते। तो इस दृष्टिकोण से इस मार्ग को सफल बनाना है। और वैसे परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उनको सब मालूम है मेरे बच्चों को किस वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी कब देना है और ना देना है।
तो हमने केवल एक हठ नहीं बनाना होता कि हमें ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो भगवान नहीं है। परमात्मा जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद मरीज की नहीं चलती, और वहां यदि मरीज अपनी चलाता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डिस्टरबेंस करता है, तो सफलता नहीं पाता। तो आप जी को जिस दिन दीक्षा मिल जाती है, आपका प्रवेश हो जाता है इस जन्म मरण के रोग काटने वाले हॉस्पिटल में, और फिर काम परमात्मा का है, वो कैसे आपको कौन से लाभ दे, कौन से छोटे मोटे कष्ट भी देने होते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो भी कष्ट होता है, तो कष्ट नहीं होता, वो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार छोटे मोटे अगर फिर भी कष्ट आते हैं तो परमात्मा के ट्रीटमेंट के एक हिस्से ही समझना उनको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, के हे पुण्यात्मा उस सुख सागर में वास प्राप्त कर, उसमें बस। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, वहां कहर नहीं जा कोई। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपज। अब जैसे कभी कभी जब एकांत में बैठे हों, मन भगवान के चरणों में लगा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से जैसे सारा विश्व अपना सा लगता है। कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने कितना ही सता रखा हो हमारे को, सब अपने से लगते हैं। तो उस समय वो मेहर की लहर थी कि सबके ऊपर दया बन गई थी, और कुछ क्षण के बाद वो चली जाती है वो लहर, फिर वही का वही खचड़ा भर जाता है। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वहाँ हानि होगी, वहाँ लाभ होगा, ऐसे करूंगा, वैसे कर दूंगा। वो कहर की लहर शुरू होगी फिर। तो परमात्मा के प्यारे हंस गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मैं सतलोक गया कबीर भगवान के साथ, और परमेश्वर कबीर जी ने मुझे फिर सतलोक सचखंड सुख सागर दिखाकर वापस छोड़ा, उसकी महिमा सुना रहे हैं। तो वहां कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपज, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अचल कभी नाश में नहीं आता, अविनाशी है, सदा रहने वाला शाश्वत स्थान है वो, और वहां कोई कहर नहीं है जीव पर। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। अब यहाँ की फोकट महिमाओं को आप उस यश मानते हो, जैसे कोई अच्छा धार्मिक या कोई राजनेता हुआ है, उसने किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है, अच्छी बात है। राजनेताओं का, धर्म नेताओं का काम तो परमार्थी होता है, अच्छी बात है। और वो भक्ति ठीक कर नहीं पाए तो उनका स्टैच्यू बना दिए जाते हैं, उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, उनके ऊपर उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, वर्ष भर में उनके ऊपर मालाएं फूल चढ़ाए जाते हैं, और उनकी खूब आदर सत्कार किया जाता है। उनका बहुत बड़ा यश चल रहा होता है, महिमा। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सत भक्ति नहीं करता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सारी पृथ्वी का, तो अगले जन्म में वो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करता, पशु योनि में जाता है, या पक्षी की योनि पाता है, अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त करता है। और यहां तो उसकी मूर्ति की महिमा हो रही है,
उसके ऊपर धूप दीप लगाए जा रहे हैं, मालाएं डाली जा रही हैं 1 वर्ष के अंदर, और वो मनमाना कौवा बन के उसी मूर्ति, अपनी मूर्ति के ऊपर बीट कर रहा होता है। तो ये खाक यश है। तो यहां बताते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। इसके बराबर कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं तेरी, तो यहां से पीछा छुटवा ले, सतलोक में चल, वह सदा सुखी रहेगा, और ने ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच राज चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी जा, खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पात का, स्वर्ग में पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे, एरणक से पूना भाई। राम नाम प्रहलाद रटे थे, एरणक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्ब पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गौ जवाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। हाँ, काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के सो बंजारा उतरे, 9 लाख बौलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, मग हर मुक्ति विलासा। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ आप क्या मांगते हो।
सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज में राज्य वजम के पड़े जंजीरम। हाय हाय। परमात्मा कबीर जी बताते हैं हमारे को कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं आवत संग ना जात संगाती। जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा है, यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। फिर कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है। तो कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, और जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम पर लाद पड़े थे, हिरण्य से पूना भाई। राम नाम पर लाद रटे थे, हिरण्य से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्ब पाड़ के आए मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। जैसे प्रहलाद भगत की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, या कोई बात थी, देखो बुद्धि भ्रष्ट उस व्यक्ति की, बेटा भक्ति कर रहा है, बाप मना कर रहा है। अपने पुत्र के पिता के कर्तव्य से भी वंचित था वो व्यक्ति, ऐसा दुष्ट था अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण। नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को तो आम व्यक्ति भी सहयोग देता है कि अच्छा भाई बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो भक्ति में बाधा करता है उस जैसा दुष्ट इंसान पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कितना राज्य भी प्राप्त था हिरण्यकशिपु को, सिद्धियां भी थी, सेना भी थी उसके पास, लेकिन भक्ति ना करके भक्ति में बाधा करने वाले व्यक्ति का अंत बुरा होता है। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम पाड़ का आए। फिर कहते हैं नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्त्यक गऊ जवाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि देखो जो भक्ति करते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं, लेकिन हम औपचारिकता ज्यादा करते हैं, डिमांड भी ज्यादा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हम भक्ति ना करते भगवान की, तब तक दाता आपको विशेष राहत नहीं देता। राहत तो देते हैं, विशेष नहीं दे पाते। जैसे एक नामदेव नाम के महापुरुष थे और छिपा जाति में थे वो, छिपा जाति, छिपी जाति इसको दर्जी, और पूर्व संस्कार थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा ही भक्ति के लिए भटकते रहते हैं, कोई न कोई साधना वो करते ही रहते हैं। अपने आत्माओं जैसे नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के पुजारी थे और पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। जैसा भी कर्मकांड उनको बताया था वो एक औपचारिकता प्रतिदिन किया करते थे नियमित, कि प्रतिदिन सबसे पहले दूध निकाल कर गायों का भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने रखते थे, पर्दा लगा देते थे।
और कुछ देर के बाद उसको उठा करके अपने सारे दूध में मिला करके अन्य भोजन में प्रसाद बनाकर वो खा लेते थे। एक दिन माता पिता को किसी कामवश एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। नामदेव बालक ही था, 10-12 वर्ष का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर पे रहना, भगवान विठल को भोग लगाना, दूध सुबह सुबह दूध का भोग लगाना भगवान को, और पीछे भोजन करना बेटा। भगवान को भोग लगाए बगैर भोग आपने भोजन नहीं करना है, ऐसे याद रखना। कच्छा पिता माता पिता चले गए। सुबह स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विठल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विठल भगवान भोग लगाओ, विठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में। खड़ा रहा घंटा 2 घंटा, विठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई। तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहां से उठा लिया। अगले दिन फिर नहा धो करके खूब हृदय से प्रार्थना की, दूध रख दिया, यही रहा, कुछ नहीं, भोग नहीं लगा, फिर उठा लिया। 2 दिन नामदेव जी ने भी कुछ भी आहार नहीं किया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। बच्चा था, भूख से बहुत व्याकुल हो गया और कहा भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता का आदेश है, आपका दास भी भोजन नहीं कर सकता। मुझसे अवश्य कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैं पूरी पूजा विधि से परिचित नहीं हूं भगवान, बालक हूं, मेरी कोई त्रुटि है, क्षमा करो। आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, मुझे गुस्सा होंगे, और भगवान आप भोग लगाओ, मेरी त्रुटि को माफ करो प्रभु। अब तीसरे दिन जाकर के भगवान ने देखा कि बालक, आप कहते हैं 100 सलसीधर मैं करूं अपने जन के काज, स्वयं परमात्मा आए सूक्ष्म रूप धारण करके, और पत्थर की मूर्ति के हाथ ऐसे आगे को बढ़ा दिए, उनमें कटोरा पकड़ा, और नामदेव समझ रहा है कि पत्थर पी रहा है, और पी रहे थे भगवान सूक्ष्म रूप में। नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नहाया धोया भोजन पाया। उनके माता पिता आए, उन्होंने तो आते ही पूछा कि बालक है, कहीं गलती से भोग ना लगाया हो भगवान को। पूछा बेटा भगवान को, विठल भगवान को भोग लगाया था ना? उन्होंने कहा माताजी भोग तो मैं प्रतिदिन लगाता था, लेकिन भगवान ने नहीं लगाया। भगवान ने तीसरे दिन भोग लगाया, 2 दिन कुछ नहीं आहार किया, और मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं भी दुखी बहुत हो गया था, भूख बहुत सताती थी, लेकिन मैंने आहार किया नहीं। तीसरे दिन मैंने विशेष प्रार्थना की, भगवान भोग लगाओ, तब भगवान ने भोग लगाया। अब वो नामदेव के माता पिता उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान ने दूध पी लिया, विठल भगवान की मूर्ति ने। तो उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग नहीं लगाया और हमसे डरता कह रहा है। लेकिन बच्चे के आव भाव से लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने पूछा बेटा सचमुच भगवान ने दूध पी लिया? तीसरे दिन पिया माँ। पिताजी तीसरे दिन पिया। अच्छा कैसे? हमारे सामने पिला के दिखा। अगले दिन सुबह उसी तरह दूध का कटोरा लेके स्नान करके रख दिया, दूध नहीं पिया विठल ने। अब नामदेव ने कहा भगवान आपका दास आज मेरे माता पिता के सामने झूठा सिद्ध होगा, मुझसे फिर अवश्य कोई त्रुटि हुई होगी। भगवान हे मालिक आप तो दयालु हो, भोग लगाओ प्रभु। उसी समय माता पिता के सामने मूर्ति के हाथ बड़े बड़े हुए
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी बहन का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली की रहने वाली राधा जी की मां को जलन का रोग था, जिसका इलाज इनको कहीं भी नहीं मिल रहा था। राधा जी राधा स्वामी पंथ में बचपन से ही जुड़ी थी। राधा स्वामी पंथ की साधना से भी इनको कोई लाभ नहीं हो रहा था। राधा जी व इनके परिवार की किस्मत तब बदली जब इनके पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। राधा जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनको अद्वितीय लाभ मिले हैं। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं राधा जी की कहानी इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राधा उपाध्याय है। राधा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं कानपुर दिल्ली की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 26 जून 2013 में ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर मम्मी पापा राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए थे और उन्होंने गुरविंदर सिंह ढिल्लों से नाम दीक्षा ली हुई थी, जिसकी वजह से हम बचपन से ही उन्हीं के साथ जाते थे। हम ब्यास भी जाते थे और छतरपुर में जब उनका भंडारा लगता था वहाँ पे भी जाते थे। तो बहन जी, आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति साधना अपने पेरेंट्स के साथ करते थे। बचपन से ही राधा स्वामी डेरा ब्यास के सत्संग को सुना आपने, तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर जैसा कि मैंने बचपन से ही देखा है, पापा मम्मी राधा स्वामी का ही सिमरन करते थे, उन्हीं का दिया हुआ नाम जाप करते थे। उसके बावजूद हमारे घर का कलेश नहीं मिटता था। पापा को भी बहुत गुस्सा आता था और मम्मी को, जैसा कि बचपन से मैं देखती आई हूँ, मम्मी को एक जलन का रोग था जो कि काफ़ी जगह पे जिसका इलाज कराया, मगर वो अभी तक सही नहीं हुआ था उनके नाम जाप से। और भाई, एक मेरा भाई मेरे से भी बड़ा है, जो कि उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता था। गुस्सा, वो भी, उसे भी बहुत गुस्सा आता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2012 में सबसे पहले पापा ने नाम लिया। वो एक सैगल भगत जी हैं, वो भी राधा स्वामी में थे पहले, दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन वो, उनका LIC का काम है, तो एक दिन जब वो LIC का काम पापा जी करा रहे थे उनसे, तो उन्होंने पहले हमारे यहाँ राधा स्वामी बोलते थे जब मिलते थे, मगर उस दिन उन्होंने सत्साई बोला। तो पापा तो पहले ही 17 साल से उस राधा स्वामी में जुड़े हुए थे, उनको एक धक्का सा लगा। उन्होंने बोला सत्साई मतलब, तो उन्होंने समझाया कि देखो, मैं भी राधा स्वामी में जुड़ा था, राधा स्वामी पंथ ही गलत है, राधा स्वामी का मतलब भी हमें ढंग से नहीं पता है, और वो जो नाम दीक्षा लेते हैं वो कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। तो पापा को इस बात का बहुत झटका लगा, बुरा बहुत लगा, मगर उन्होंने सुनते गए। वो एक दिन चले गए। फिर एक दिन और सैगल भगत जी आए और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है उसको लेकर आए और गीता भी लाए और साथ साथ सब कुछ दिखाया कि देखो ये 5 मंत्र है और जो राधा स्वामी देते हैं उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। तो पापा जी को हैरानी तो हुई, मगर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि 17 साल से जुड़े हुए थे। वो सुनते गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला चलो एक बार जाके देखते हैं, नाम नहीं लेंगे, देखते हैं क्या है। फिर वहां पर गए पापा जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, सतलोक आश्रम बरवाला में गए। फिर उस दिन पापा जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर घर पर आ गए। उन्होंने कुछ बुक भी लाए, ज्ञान गंगा बुक लाए और हमें समझाया कि देखो उनका सत्संग आता है, एक बार देख कर देखो। तो हम तो बचपन से ही राधा स्वामी को देखते हुए आए थे, हमें भी बुरा लगा। मगर उस दिन जब पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया साधना टीवी पर, तो उस दिन हम सब ने देखा मिलकर। बस उस दिन हमने ऐसे ही देखा कि ये कौन से गुरुजी हैं, हमने उनका सत्संग सुना उस दिन। फिर ऐसे चलता गया। 1 साल बाद हम पूरे परिवार ने उनका सत्संग ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। इस तरह हम उनकी शरण में आए। बहन जी, हमने संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक अनुभव होते हैं। तो क्या आपकी फैमिली के साथ भी ऐसे कोई अनुभव हैं?
जी सर, बिल्कुल है। सबसे पहले तो हमने पापा में बदलाव देखा। पापा पहले बहुत गुस्सा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया। ये चीज़ मैं ही नहीं, हमारा पूरा खानदान ये बात कहता है। और सर मैंने बचपन से देखा था, मेरी मम्मी को जो जलन का रोग था, जो कहीं भी सही नहीं हो रहा था, वो एक बार गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके अरदास लगाकर ही सही हो गया। इससे बड़ा चमत्कार शायद मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति बीच में थोड़ी ख़राब हो गई। जब मेरे पापा जी ने एक मकान बनाना स्टार्ट किया, उस टाइम पैसे नहीं थे हमारे पास, मगर पापा जी ने बस गुरुजी का नाम लिया और भक्ति करते गए जो उन्होंने दिया, और मन में अरदास की संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो देखते ही देखते कब एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरे मंजिल से तीसरी मंजिल के पैसे अपने आप ही बंदोबस्त होते चले गए। ये चीज़ मतलब वो मकान बनकर तैयार हो गया और हमें पता भी नहीं चला उसके पैसे कहाँ से और कब आए। उसके बाद सर मेरी अपनी पढ़ाई, सर मैं 9th में, आप मेरा रिजल्ट देखेंगे तो 9th में मेरी 70% बन रही थी और मैं पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं थी। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 10th में मेरा कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं था। इनफैक्ट बस 1 महीने में कोई भैया थे मेरे, उन्होंने मुझे गाइड किया बस 1 महीने। और संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा से मेरी कंसंट्रेशन पावर अपना आप ही इतनी स्ट्रांग हो गई, अपना आप ही मैं अच्छे रास्ते पे आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरी 10th में 9.2 CGPA आई। ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि मेरे नंबर है। सर उसके बाद मेरी 12th में मेरा डिप्रेशन था कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकती कभी भी, कि मतलब कब फोबिया था मुझे कंप्यूटर से। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार मैंने दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई, मालिक मैं क्या करूं, 12th में क्या लूं। तो एकदम से मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंप्यूटर लेनी चाहिए, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। उस दिन मैंने कंप्यूटर्स एप्लीकेशन चुना, CA। उसके बाद सर मेरी 12th में भी 86 सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंप्यूटर्स में ही थे और मेरा ये फोबिया अपने आप दूर हो गया। सर इसके बाद 12th के बाद मेरी साइंस साइड थी, मगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था बाद में, तो मैं चाहती थी कॉमर्स में जाऊं, मगर सर मुझे कॉमर्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते का टाइम था, वहाँ पे मुझे पता चला कि फॉर्म लास्ट है। 1 हफ्ते के टाइम में मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, वो हुई भी नहीं सर, होएगी भी नहीं 1 हफ्ते में। सर वो एंड टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम सतसाहिब लिखा और मालिक से अरदास की, मालिक आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे गलत आंसर भी सही कर सकते हो। और मैंने पापा जी से आके भी कहा था, पापा जी अगर मेरा इसमें एडमिशन होगा तो मेरे बलबूते पे नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही होगा, नहीं तो मेरे अंदर इतना नहीं कि मैं वो एंट्रेंस क्लियर कर दूँ। सर उसके बाद ठीक 2 दिन बाद ही वो रिजल्ट आया और ऑल ऑफ इंडिया में बस 3 ही बच्चे चुने जाने थे, बाकी सारी हरियाणा को प्रेफरेंस थी। ऑल इंडिया में दिल्ली टॉप पे मेरा नाम था, बहुत अच्छी रैंक के साथ था। तो सर ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। बाकी सर आए दिन तो चमत्कार होते ही रहते हैं, बहुत होते हैं। जैसे कि सर अभी मैं BBA कर रही हूँ, BBA फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरी 2nd ईयर में मैंने टॉप किया है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि BBA करते वक्त और मैं टॉप करूँगी। ये तो सर मेरे लिए तो चमत्कार ही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत बड़ा बदलाव आया और उसके साथ साथ आपकी माता जी की जो जलन की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। आप खुद बताती हैं कि आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने एंट्रेंस भी टॉप किए और उसके अलावा आपकी जो क्लास की स्टडी थी उसमें भी आपने टॉप किया। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर हमारी कबीर साहिब जी की एक वाणी है, मानो जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्थर टूट गिरे बहुर न लागे डार। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मुझे पता चला कि मानव जन्म इम्पॉर्टेंट है, कि आप भी हमारे गुरुजी की शरण में आओ, सद्भक्ति करो, शास्त्रों का ज्ञान लो। इससे अच्छा ज्ञान तो आपको मिल ही नहीं सकता। आजकल आप एजुकेटेड हो। मेरे हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना मनुष्य जीवन को कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनलों पर सत्संग आते हैं, जिसकी नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर कई नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके पास के नामदान स्थल का एड्रेस आपको बताएंगे और आप वहां जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।